चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज से हमारा एक नया टॉपिक इंडियन हिस्ट्री। ये वीडियो का सीरीज होगा जिसमें हम लोग सारा लूसेंट बुक का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सेक्शन वाइज हम लोग कवर करेंगे। स्टार्ट हम लोग आज हिस्ट्री से करते हैं, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, फिर पॉलिटिकल साइंस करते करते सारे बुक को कंप्लीट करेंगे हम लोग वन बाय वन। ये जो पूरा वीडियो का सीरीज है आपको यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट सर्विसेज, अदर एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक जीके के, वो उसमें आपके कवर हो जाएंगे ये सब सारे टॉपिक्स। तो हम लोग इंडियन हिस्ट्री में आज स्टार्ट करेंगे हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन से। हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच में है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि द हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन जो है कब डिस्कवर हुआ था, वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। ये क्वेश्चन आपके एसएससी ग्रेजुएशन वाले में पूछे गए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये 2004 में पूछे गए हैं। तो हम लोग जब स्टार्ट करें तो ऑप्शन नंबर 1 है कि आपका 1901 में हुआ था, 1921 में हुआ था, 1935 में हुआ था और 1942 में हुआ था। तो हमारा इसका सही आंसर है 1921 में इसका फर्स्ट डिस्कवर किया गया था हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लोथल इज अ साइट विच वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशंस वेयर फाउंड। तो जो लोथल साइट है जहाँ वे डॉकयार्ड जहाँ मिले थे हमें, तो कौन से सिविलाइजेशन के वो डॉकयार्ड हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन और पर्शियन। इसका सही आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये लोथल हमारा गुजरात के पास पड़ता है और ये पोर्ट सिटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अराउंड। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउसेस। तो किस मटेरियल का इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हाउसेस बनते थे, पक्का ब्रिक का या स्टोन का, वुड का, या इनमें से सभी का। तो पक्के ब्रिक वो लोग यूज करते थे। फिर चौथे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद द, किन लोगों से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड करते थे। फर्स्ट ऑप्शन इज चाइनीज, मेसोपोटामियन, देन पार्थियंस, देन रोमन। इसमें सही आंसर है मेसोपोटामियन। हमें सील्स प्राप्त हुए हैं जिससे हमें पता चलते हैं कि मेसोपोटामियन से सिविलाइजेशन से इंडस वैली सिविलाइजेशन वो कंटेम्पररी थे और उनसे हमारा ट्रेड रिलेशन था। तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज। क्यों था नॉन आर्यन? क्योंकि वो अर्बन था, क्योंकि वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थे उसके पास, या इट हैज़ एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इट एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा वैली। तो नॉन आर्यन इसलिए हम कहते हैं क्योंकि वो अर्बन थे। और जो हमारा कॉन्सेप्ट है आर्यन सिविलाइजेशन के, वो जो है कि आर्यंस लोग पहले एग्रीकल्चरिस्ट थे, वो रूरल बैकग्राउंड से स्टार्ट किए थे तब जाके अर्बनाइज हुए थे। बल्कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन था और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आर्यंस आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ सही है, इट वाज अर्बन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर करेक्ट एक्सेप्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है? करेक्ट है सारे, और इसमें एक्सेप्ट कौन सा सही नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन, आयरन वाज नॉट नोन टू द पीपल, और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से टू विच द रेस पीपल बिलोंग, द पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर। इनमें से सी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि वो हम नहीं बता सकते कि किस रेस के बिलोंग करते थे। और बाकी जो ऑप्शन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन था जो कि बिल्कुल सही है। आयरन वाज नॉट नोन टू पीपल, उन्हें पहले वो ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन था, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, तो उस समय आयरन हमें नहीं पता था। फिर उसके बाद है द पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर। उसमें एग्रीकल्चर के बारे में उतना कुछ नहीं पता था, धीरे धीरे एग्रीकल्चर के बारे में प्रोपगेशन हुई। सी ऑप्शन सही है इसमें। लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो, मोहनजोदारो का वहाँ का स्थानीय नाम लोकल नेम क्या था? ऑप्शन ए माउंड ऑफ द लिविंग, माउंड ऑफ द ग्रेट, माउंड ऑफ द डेड और माउंड ऑफ द सर्वाइवर्स। इसका सही आंसर है माउंड ऑफ द डेड।
नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड है किस चीज़ में? टाउन प्लानिंग में, आर्किटेक्चर में, क्राफ्ट्समैन में और या ऑल ऑफ दीज में। सो टाउन प्लानिंग का ये बेहतरीन नमूना था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द फेमस फिगर ऑफ द डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकैवेशन ऑफ द मोहनजोदारो वाज मेड ऑफ। किसके थे? डांसिंग गर्ल के जो एक्सकैवेशन में जो फिगर प्राप्त हुए हैं हमारे, फेमस फिगर जो आप सबने देखा ही होगा, वो मोहनजोदारो में एक्सकैवेशन से प्राप्त हुए थे। सो किस मटेरियल का बना हुआ था? तो वो था टेराकोटा से या स्टेटाइट से या ब्राउन से या रेड लाइमस्टोन से। तो इसमें सही आंसर है ब्राउन से। सो डांसिंग गर्ल का जो हमें फिगर मिलता है, स्कल्पचर मिलता है, उसको वो ब्रॉन्ज से बना हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनमें से कौन से जो एनिमल्स हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को नहीं पता था? बुल हो गया, हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया या जिराफ हो गया। तो हमें बहुत सारे सील्स में इन सब के मिले हैं, बुल्स मिले हैं, हॉर्स मिले हैं, एलिफेंट मिले हुए हैं, बट जिराफ नहीं मिला हुआ है। सो सही आंसर यहाँ पे जिराफ होगा हमारा। ओके, सो आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकैवेटेड इन इंडस वैली विच वन इंडिकेट्स द कमर्शियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो भी हमें रिमेन्स मिले हैं वो क्या, उनमें से कौन सा क्या इंडिकेट करते हैं कि कमर्शियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा था वहाँ का? तो पॉटरी, सील्स, बोट और हाउसेस। तो हमें सील जो है वो बताते हैं कि कौन सा इकोनॉमिक, कितना लेवल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ हो रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो अर्लिएस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज द हड़प्पा और रंगपुर, मोहनजोदारो और सिंध। तो इनमें से सबसे पहले किसका डिस्कवर किया गया था? हड़प्पा, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी पड़ा है। ठीक है। विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट गिव्स द एविडेंस ऑफ द डॉकयार्ड। इनमें से कौन से जो इंडस वैली साइट हैं जो डॉकयार्ड का एविडेंस देते हैं हमें? हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, मोहनजोदारो हो गया, राखीगढ़ी हो गया। सो इसमें से लोथल हमारा डॉकयार्ड सिटी था, इसीलिए सही आंसर लोथल है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा हड़प्पा सिविलाइजेशन में सही है? सो इनहेबिटेंट्स ऑफ द हड़प्पा ग्रीव एंड यूज कॉटन, ये आंसर सही है। हम सारे ऑप्शंस को पहले देख लेते हैं। सो हर स्टैंडर्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन वेयर मेड ऑफ क्ले, ठीक है, ये नहीं मेटल के हमें ब्रॉन्ज के मिले थे। ठीक है। इनहेबिटेंट्स ऑफ द हड़प्पा हैड नीदर नॉलेज ऑफ कॉपर और नॉट ब्रॉन्ज, नहीं, ब्रॉन्ज का नॉलेज तो था, कॉपर का भी नॉलेज था। उन्हें इतना तक पता था कि कॉपर को 85% और टीन को 15% मिलाएंगे तो ब्रॉन्ज मिलेगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज रूरल बेस्ड नहीं थे, बट वो अर्बन टाउन प्लानिंग की अच्छा नमूना था। इन ग्रीव द यूज द कॉटन, वो कॉटन का यूज़ करते थे, ये गलत है। वो कॉटन का ग्रीव उस समय उपजाते नहीं थे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द हड़प्पा टाइम वाज बीन अनअर्थड एट। सो वाटर मैनेजमेंट का एडवांस सिस्टम जो हमें कहाँ मिला था हड़प्पा टाइम में, तो वो था कौन सा शहर था? वो तो धोलावीरा था। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ द वेल हैव बीन फाउंड इन द हाउसेज बिलोंगिंग टू द डेवलप ऑफ द स्टेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इनमें से कौन से प्लेस है जहाँ पे वेल्स प्राप्त हुए थे, कुएँ मिले हुए थे घर के अंदर? तो वो जो था वो मोहनजोदारो में हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्कोलॉजिकल फाइंड्स फ्रॉम द आलमगीरपुर इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्टेड। तो आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग जो आलमगीरपुर में है गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में, रिफ्लेक्टेड कौन सा कल्चर रिफ्लेक्ट करता है हमें? सो हड़प्पा कल्चर या मौर्यन कल्चर, वैदिक कल्चर या गुप्ता पीरियड कल्चर? सो इसके आंसर्स होंगे वैदिक कल्चर, क्योंकि जो आलमगीरपुर जो था वो ट्रांजिशन स्टेज पे था हड़प्पा टू वैदिक में। सो जितने भी साइट्स फाइंडिंग मिलते हैं वो हड़प्पा के ही मिलते हैं। ओके ओके, नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है। ये हड़प्पा कल्चर के ही मिले थे, वैदिक के नहीं थे। ओके, चलिए, सही है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो कॉटन, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉटन से। तो कॉटन फॉर टेक्सटाइल वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इजिप्ट में, सेंट्रल अमेरिका में, मेसोपोटामिया में या इंडिया में। सो इसका आंसर इंडिया सही है, क्योंकि कॉपर जो है वो टेक्सटाइल वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया। ठीक है। रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पा कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज बीन फाउंड एट, जो रॉक कट आर्किटेक्चर जो है हड़प्पा कल्चर में कॉन्टेक्स्ट, हड़प्पा कल्चर कॉन्टेक्स्ट में जो है वो कहाँ मिले हुए थे। रॉक कट आर्किटेक्चर के हमें नमूने मिलते हैं धोलावीरा में। ओके, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो। जो मोहनजोदारो, हड़प्पा हो गया, रोपर, कालीबंगन इम्पॉर्टेंट प्लेस है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। हड़प्पा पीपल डेवलप द प्लान सिटी विद द नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट एंड ड्रेनेज सिस्टम, एकदम सही है ये, 2 सही है। हड़प्पा पीपल डिड नॉट नो यूज ऑफ द मेटल, नहीं वो मेटल का यूज करते थे, कॉपर का और टीन का यूज करते थे, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था, तो ये गलत है। सो आपका 1 सही है, 2 सही है, इसीलिए 1 and 2 इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका ये वाला पार्ट 21 नंबर क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नोन टू द हड़प्पा। हड़प्पन्स को क्या नहीं पता था। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल, वेल वो जानते थे, ठीक है। पिलर्स बनाने जानते थे, ड्रेन्स बनाने जानते थे, आर्चेज, तो आर्चेज वो नहीं जानते थे, क्योंकि आर्चेज ये बहुत बाद में डिस्कवर्स हुए हैं, ठीक है। कॉपर चैरियट जो है हड़प्पा टाइम्स के बाद डिस्कवर्ड किस टाइम में हुए थे। तो हड़प्पा के टाइम में जो कॉपर चैरियट हमें मिले हुए थे वो दाइमाबाद में मिला हुआ था, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग साइट वेयर द फेमस बुल सील्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड। जो फेमस साइट है जहाँ पे बुल सील्स हमें मिले हैं वो हड़प्पा में ही मिले हुए थे हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इसकी खुदाई दयाराम साहनी के संरक्षण में हुआ था, इसीलिए उनका नाम यहाँ लिया जाता है कि उन्होंने ये डिस्कवर किया था, दयाराम साहनी ने, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड द टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पा कल्चर। कौन सा एनिमल नहीं रिप्रेजेंट किए हैं। तो एलिफेंट है, राइनोसेरस है, टाइगर है। काऊ का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था, ये वैदिक टाइम में हुआ था। ओके, नाउ द लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इन दोनों को मैच करना है करेक्ट आंसर के द्वारा। सो लोथल, लोथल आपका मिलेगा आपको, 1 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। सो लोथल है आपका A का 2, डॉकयार्ड है। कालीबंगन हो गया आपका B का 1, प्लॉडेड फील्ड। फिर C का धोलावीरा जो हमारा है 4 नंबर, इंस्क्रिप्शन कंस्पाइजेज और 10 लास्ट साइड साइन ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट। 10 लार्ज साइज साइन मिले हुए थे हड़प्पन स्क्रिप्ट के धोलावीरा में। अब बनावली में हमें क्या मिला हुआ था, टेराकोटा रिप्लिका ऑफ द प्लाव, एक हाल का टेराकोटा रिप्लिका बनावली में मिला हुआ था। सो कालीबंगन में हमें मिला हुआ था प्लॉडेड फील्ड, ओके। लोथल में डॉकयार्ड मिला हुआ था, डॉकयार्ड सिटी ही था वो। और लोथल धोलावीरा में इंस्क्रिप्शन मिले हुए थे, 10 लार्ज साइड साइन ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट। और बनावली में हमें मिला हुआ था टेराकोटा रिप्लिका ऑफ द प्लाव। ओके, चलिए बहुत सही। तो हमारा ये आंसर B सही है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन 1921 में हुआ है। लोथल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट है, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो पक्का ब्रिक्स में रहते थे, और वो उनके ट्रेड रिलेशन मेसोपोटामियन से थे, अर्बन सिविलाइजेशन से था वो पूरा सिविलाइजेशन। और उसके बाद हमें डिफ़िकल्ट टू से विच रेस वो पीपल बिलोंग करते थे वो हमें नहीं पता है, बाकी उनके बारे में बहुत कुछ पता हुआ था। जो मोहनजोदारो था वो उसको मोड ऑफ द डेट करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन टाउन प्लानिंग थे। फिर जो डांसिल गर्ल थी उसका जो मटेरियल था वो ब्रॉन्ज था। और फिर जिराफ हैं उनको नहीं पता था, बुल हाउस एलिफेंट पता था। फिर उस जो सील्स हैं वो बताते हैं हमें कमर्शियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। और उसके बाद फिर अर्लियर सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया जो थे वो हड़प्पा ही था,
क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन ही हमें सबसे पहले मिला हुआ था। उसके बाद फिर है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथल डॉकयार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल वहाँ का डॉकयार्ड सिटी था, पोर्ट सिटी था। ओके, तो कॉटन वो लोग नहीं उगाना जानते थे, ना यूज करना जानते थे। और उसके बाद फिर धोलावीरा में आपको एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल रिमेन्स ऑफ द वेल्स हैव बीन फाउंड इन द हाउसेज बिलोंगिंग टू द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मोहनजोदारो। आर्कोलॉजिकल फाइंड्स फ्रॉम द आलमगीरपुर इन द गाजियाबाद रिफ्लेक्ट्स द, हड़प्पा सिविलाइजेशन को बताता है, वो सबसे आपका ईस्टर्न साइड था आलमगीरपुर। ओके, और उसके बाद फिर हम कॉटन जो है वो फर्स्ट कल्टीवेटेड इंडिया में हुआ था। रॉक कट आर्किटेक्चर का नमूना में धोलावीरा में मिलता है। और उसके बाद फिर ये सब इम्पोर्टेंट सिटीज़ थे हड़प्पा, मोहनजोदारो, रोपल, कालीबंगन, और उनके पास बेटर नेटवर्क ऑफ ड्रेनेज और स्ट्रीट्स थे। फिर आपका हुआ कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्च, वो नहीं जानते थे। फिर वो कपर चैरियट जो मिला हुआ था वो दायमाबाद में मिला हुआ था, इन वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वेयर द फेमस बुल सेल्स वाज फाउंड, वहाँ पे हड़प्पा में मिला हुआ था। दयाराम साहनी ने इसको डिस्कवर कर रखा था। उसके बाद फिर हमें मिलेगा कि सील्स और टेराकोटा जो आर्ट हैं वो क्या रिप्रेजेंट नहीं करते थे, तो काव को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। फिर उसके बाद लोथल हो गया। लोथल में आपका डॉकयार्ड हो गया। कालीबंगन में प्लॉटेड फील्ड मिल गया। धोलावीरा में आपको 10 लार्ज साइज साइन मिले हुए हैं। बनावली में आपको टेराकोटा रिप्लिका मिला हुआ है। ओके, तो ये हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन का टॉपिक एक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वैदिक कल्चर। ओके, थैंक यू।